में हम समझेंगे कि किस तरीके से ChatGPT 5 पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है और साथ ही साथ ChatGPT 3.5 और ChatGPT 5 में क्या डिफरेंसेस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ChatGPT 5 रिलीज कब हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे GPT 5 आपकी लाइफ को ईजियर बना सकता है। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे GPT 3.5 और GPT 5 को साथ में। यानी कि सबसे पहले मैं बोलूँगा कैपेबिलिटीज़, फिर मैं ChatGPT 3.5 के बारे में बताऊँगा, फिर GPT 5 के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन पावर में। अब GPT 3.5 ये क्या है, ऑलरेडी प्रिटी स्मार्ट है, यानी कि ये सब अंडरस्टैंड कर लेता है जो भी हम इसे कहना चाहते हैं। GPT 5 ये और भी ज़्यादा सुपर स्मार्ट है और ये हमारी चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कई सारे परसेप्शंस के साथ। लर्निंग न्यू ट्रिक्स, ChatGPT 3.5 मोस्टली ये नोन करता है वर्ड्स और सेंटेंसेस को, यानी कि ये अपने अंदर पिक्चर्स को और साउंड्स को अलाउ नहीं करता। पर GPT 5 कैन लर्न लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स जैसे कि पिक्चर्स या फिर साउंड्स। कंप्यूटर लैंग्वेज स्किल्स, ChatGPT 3.5 ये सम कोडिंग कर सकता है और खाली सिंपल प्रोग्राम्स डेवलप कर सकता है, यानी कि ये ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। GPT 5 ये अमेजिंग होगा कोडिंग स्किल्स के अंदर और ये कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी शायद डेवलप कर पाए। हेल्पफुल फ्रेंड्स, ChatGPT 3.5 ये हेल्प कर सकता है लॉट ऑफ थिंग्स में, जैसे कि राइटिंग या फिर टॉकिंग हो गया, किसी चीज़ के ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर हमें राइट करना हुआ। GPT 5 इसके अंदर हो सकता है वो अलग अलग सब कैटेगरीज बनी हो स्पेशल हेल्पर्स के तौर पे, जैसे कि डिफरेंट जॉब्स के लिए राइटिंग का एक अलग सेक्शन, स्टोरीज़ का एक अलग सेक्शन और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स का एक अलग सेक्शन। अब टॉकिंग इन मेनी लैंग्वेजेस, ChatGPT 3.5 ये हेल्प कर सकता है हमें ट्रांसलेट करने में लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में, बट नॉट वेल लाइक ChatGPT 5। ChatGPT 5 विल बी एबल टू टॉक एंड ट्रांसलेट लैंग्वेजेस वेरी वेल, यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज में बोलें और जिस भी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करना चाहें वो उसी लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके दे सकता है और स्मूदर तरीके से, जिस तरीके से GPT 3.5 हमें देता है। मनी एंड रिलीज टाइम, हमें जैसा कि पता है कि ये चीज़ मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा क्योंकि यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ChatGPT 5 से आपको इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और आपकी जो जॉब है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ChatGPT 5 का। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट की। ऑटोमेटिंग रिपीटिव टास्क, यानी कि अब मैं एक एक करके इसका इम्पैक्ट बताऊंगा और एक साइड इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमेटिक रिपीटिव टास्क की। ये क्या करता है, GPT 5 कई सारे बोरिंग जॉब्स को भी कर सकता है। तो पीपल के पास, यानी कि लोगों के पास और ज़्यादा टाइम होगा कई सारे अच्छे कामों को करने के लिए या फिर अपने इंपॉर्टेंट थिंग्स को करने के लिए। सेकेंड, इन्हांसिंग कस्टमर सपोर्ट, यानी कि GPT 5 हेल्प कर सकता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए एक फास्टर और एफिशिएंट वे में, जिससे वो अपने कस्टमर्स को हैप्पी कर सकता है। थर्ड, ऑगमेंटिंग डिसीजन मेकिंग, GPT 5 हेल्प करेगा स्मार्ट चॉइसेस को डेवलप करने के लिए, यानी कि GPT 5 के पास लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी मदद से वो हमें स्मार्ट चॉइसेस के लिए हेल्प कर सकता है कि किस तरीके से हमें स्मार्ट चॉइस को डेवलप करना चाहिए या फिर लेना चाहिए। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, GPT 5 हेल्प कर सकता है पीपल्स को, मतलब लोगों को आपस में अच्छे तरीके से बात करने के लिए, यानी कि अगर कोई अलग लैंग्वेज का है और कोई अलग लैंग्वेज का है तो किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ होने के बाद भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो GPT 5 शायद कर सकता है। एक्सेलरेटिंग इनोवेशन, GPT 5 हेल्प करेगा पीपल को कोप अप विद न्यू आइडियाज़ एंड मेक कूल थिंग्स, यानी कि GPT 5 हेल्प करेगा लोगों को कई सारे न्यू आइडियाज़ के साथ आने में और उन्हें कई नई कूल थिंग्स इन्वेंट करने के लिए। इम्प्रूविंग पर्सनल प्रोडक्टिविटी, GPT 5 हेल्प करेगा लोगों को काम को और फास्टर और एफिशिएंट वे में करने के लिए, यानी कि लोग अपने काम को बहुत ही फास्ट तरीके से और एफिशिएंट और बेटर मैनर तरीके से कर सकते हैं। फिर इनेबलिंग कस्टमाइज सॉल्यूशंस, GPT 5 हेल्प करेगा कई सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए डिफरेंट जॉब्स के अंदर, जैसे कि अगर कहीं कोई नई मेडिसिन बनानी है तो वहाँ ChatGPT 5 यूज़ हो सकता है, या फिर अगर किसी हाउस को डेवलप करना है तो उसके लिए क्या बिल्डिंग मटेरियल चाहिए या फिर किस तरीके से उसे बिल्ड करना चाहिए और किस जगह पे वो किस तरीके का सस्टेन कर भी पाएगा या नहीं, उस सब में हमें GPT 5 हेल्प कर सकता है। स्ट्रीमलाइनिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस,
GPT-5 हमें हेल्प कर सकता है बेस्ट पीपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर मोर क्विकली और एफिशिएंट टाइम के अंदर। यानी कि अगर किसी की कोई कंपनी है और उसे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं तो GPT-5 हेल्प कर सकता है उन सब एम्प्लॉयज़ में से कौन सा उनकी कंपनी के लिए बेस्ट और सूटेबल रहेगा एक पर्टिकुलर मैनर में। अब हम बात करते हैं जिसका सबको इंतज़ार था कि ChatGPT-5 एक्चुअली लॉन्च कब हो रहा है, यानी कि व्हाट इज़ द रिलीज डेट ऑफ ChatGPT-5। अब OpenAI ChatGPT-5 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मॉडल एक्सपेक्टेड है रिलीज़ होने में कुछ टाइम, यानी कि हमें लगता है कि मिड 2024 तक समर के टाइम में ही ChatGPT-5 लॉन्च हो सकता है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये सब रूमर्स और स्पेकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल रिलीज डेट वेरी हो सकती है और OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने खुद कंफर्म करा है कि GPT-5 अभी एक एक्टिव डेवलपमेंट मोड में है, वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और कई सारे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स उस पर होते जा रहे हैं अपने प्रीवियस वर्जन्स के साथ, मतलब प्रीवियस वर्जन से उसे बेटर बनाने की कोशिश चल रही है। अब हम बात करेंगे कि ChatGPT-5 रिलीज़ इंडिया में कब हुआ। एक्चुअली OpenAI ने अब तक जितने भी अपने मॉडल्स रिलीज़ करे हैं ग्लोबली वो सब सेम टाइम पे करे हैं, तो शायद ChatGPT-5 भी सेम टाइम पे ही इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, यानी कि इंडिया में ChatGPT की रिलीज़ डेट और ग्लोबली ChatGPT की रिलीज़ डेट सेम होनी चाहिए। अब हम समझेंगे टोटली कंक्लूजन क्या था ChatGPT-5 के ऊपर और ChatGPT-5 में हमने क्या क्या पढ़ा और ChatGPT-5 आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है एक बेटर ह्यूमन बनने में। ChatGPT-5 रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट डेवलपमेंट मॉडल NLP का, यानी कि ये रिवोल्यूशनाइज कर सकता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को। ChatGPT-5 का अगर आपने सही से यूज़ करा तो ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को रिवोल्यूशनाइज भी कर सकता है। अभी एंटिसिपेट है सुपरलेटिव इंटेलिजेंस इनहांस लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के साथ अक्रॉस वेरियस डेटा टाइप्स, यानी कि हर डेटा टाइप के अंदर ये काम कर सकता है। एडवांस लैंग्वेज स्किल्स के साथ ChatGPT प्रॉमिस करता है एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि हमें ईगरली वेट करना चाहिए इसका। और ChatGPT-5 स्टैंड करता है एज अ बीकन ऑफ प्रोग्रेस, जो कि अभी बस प्रोग्रेस में चल रहा है, और एक या फिर हर्डलिंग ऑफ अ न्यू एरा इन द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ChatGPT-5 और AI से रिलेटेड ऐसी वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।